हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज के लिए आपके लिए क्वाड्रेटिक का एक बढ़िया सा क्वेश्चन लाया हूँ। ये स्कूल एग्जामिनेशन में और बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। देखो क्या कह रहा है, ये जो भी है इस इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो इक्वल है, हमें ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे सॉल्व कर लेंगे। एक्स का इस पूरे से मल्टीप्लाई माइनस ए का इस पूरे से, ऐसे ही एक्स का इस पूरे से माइनस बी का, समझ गए, करते हैं। एक्स का एक्स से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस ए का इन दोनों से माइनस ए एक्स प्लस ए बी। अब एक्स का इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स, माइनस बी का इन दोनों से माइनस बी एक्स प्लस बी सी। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसका एक्स का इन दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, माइनस सी का दोनों से माइनस सी एक्स प्लस ए सी। इतना समझ में आ रहा है पक्का? ठीक है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और हम लोग x जिस इसमें आ रहा है उनकी बात करते हैं। ये अच्छा रुक जाओ, पहले सेम सेम देख लेते हैं। माइनस बी एक्स माइनस 2bx माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस 2ax। ठीक, माइनस सी एक्स माइनस 2cx। ठीक, और कुछ रह रहा है? ठीक है, इतनी चीजें हो गई। ठीक है, ए बी बी सी और ए सी बच गया। ए बी बी सी और ए सी। ठीक, समझ में आ गया। ये थोड़ी सी क्वाड्रेटिक फॉर्म में और लिख लेते हैं अभी भी, है ना, क्योंकि एक्स कॉमन ले लेंगे। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, ऐसे ही होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से और लिख लेते हैं। तो 3x स्क्वायर, इस सभी में से मैं माइनस 2x कॉमन ले लेता हूं। ठीक, तो b प्लस ए प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अभी जनरल फॉर्म में हो गई। आप इस x को आगे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो बात तो एक ही है ना, इन टू में ही तो है वो। तो लो ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है ना, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्लियर। उसने क्या रखा था, इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब डी 0 के इक्वल होता है। डी डिस्क्रिमिनेंट, जिसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, बी की वैल्यू पता है, एक्स को छोड़कर बाकी होती है, विद साइन लेते हैं। ठीक, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के पास वाली, सी ये पूरा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, पॉजिटिव 4। नेगेटिव की पावर इवन हो तो पॉजिटिव आता है। और ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ac हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, ये -12 हो जाएगा, -12 ए बी बी सी प्लस ए सी। इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक काम करते हैं। ठीक है, इधर तो वैसे भी आ जाएगा कि नहीं, चलो लिखते हैं इधर, इधर आ जाते हैं। देखो दोनों में से 4 तो कॉमन ले सकता हूँ ना, तो 4 कॉमन ले लेता हूँ। 4 कॉमन ले लूंगा तो अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac। क्लियर। अभी रुक जाओ, ब्रैकेट बंद नहीं करेंगे। और ये 4 कॉमन लिया तो ये -3 हो जाएगा, तो -3 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3ab -3bc -3bc -3ac। इतनी चीज समझ में आ रही है? इज इक्वल टू 0 चल रहा है ना। ये 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 0/4 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab और -3ab
माइनस ए बी, बी सी ये तो माइनस बी सी बचेगा, प्लस 2ac माइनस 3ac माइनस ए सी इक्वल टू 0 चल रहा है। इतना समझ में आया? अब थोड़ा सा दिमाग लगाएं, अगर यहाँ पे माइनस 2ab हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर? तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई इसे फर्स्ट इक्वेशन बाई 2, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। इतना समझ में आ गया? इसको देख लो, मैं अरेंज करने जा रहा हूँ, ठीक है? देख लो एक बार, फिर उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब देखो, सुनो मेरी बात। अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमने ये दिमाग लगाया कि माइनस 2ab कब आएगा, मतलब माइनस 2ab अभी जो आइडेंटिटी सोच रहे थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस 2a स्क्वायर को मैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक? ऐसे 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख दूंगा, ऐसे 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दूंगा। माइनस 2ab को माइनस ए बी मत लिखना, ठीक? वरना आइडेंटिटी किसकी बनाओगे? ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, जैसे माइनस 2ab है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ में आ रहा है? माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, इतना क्लियर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस 2bc तो बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना? बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये माइनस 2ac है तो कहीं ना कहीं ए माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है? माइनस आएगा, सॉरी, ए माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इन तीनों स्क्वायर का सम प्लस है, एक मिनट रुकना बस, हाँ कुछ काम पड़ गया था, ठीक है अब करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि ये सभी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर है, ठीक है? अब इन तीनों का स्क्वायर का सम कहीं ना कहीं पॉजिटिव आ रहा है या जीरो के इक्वल आ रहा है, ठीक है? ठीक है, अब इतना तो पता है कि इस समझना, इन सभी का सम जीरो कब आएगा? सुनो मेरी बात, अब इसमें एक चीज ये और है कि ये होल स्क्वायर में तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये सारी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएंगी, नेगेटिव की तो आ ही नहीं सकती है क्योंकि स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तीनों की वैल्यू कहीं ना कहीं जीरो रही होगी, तभी इन तीनों का सम जीरो आया होगा। तो मैं इसको भी लिख लेता हूँ जीरो के इक्वल, इसको भी लिख लेता हूँ जीरो के इक्वल, इसको भी लिख लेता हूँ जीरो के इक्वल। क्लियर? स्क्वायर उधर रूट में जाएगा तो रूट जीरो, ठीक? तो ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। ऐसे ये भी कहानी, स्क्वायर उधर रूट में जाएगा तो जीरो, तो बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी, है ना? तो ये ए इक्वल टू बी, इसे हम कह देते हैं फर्स्ट, इसे कह देते हैं सेकेंड, इसे कह देते हैं थर्ड। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ए बी के भी इक्वल है, बी सी के भी है, सी ए के भी है, तो यहाँ से ये समझ में आ गया कि तीनों आपस में इक्वल है, वही हमें शो करना था। क्लियर? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो वहां से ये तीनों आपस में इक्वल आ गए। समझ में आ रहा है? एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसको सबसे पहले एक्सपेंड करना, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना, उसके बाद रूट्स इक्वल दिए गए हैं तो डी इक्वल टू जीरो लिख लेना, डी का फॉर्मूला लगाना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी। तो मेन चीज यहाँ याद करने वाली है कि आपको जैसे सोचना है कि ये तो किसी की आइडेंटिटी बन नहीं रही है, तो अगर यहाँ माइनस 2ab आ जाए तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देना। उसके बाद 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर सब कुछ होगा, तो ये 2a स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2b स्क्वायर को बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसी तरीके से इसको कुछ मत करना। समझ में आ गया? फिर इस तरीके से
सॉल्व कर लेना। ठीक है, देख लो फिर हम आगे मिलते हैं।